फ्रेंड्स, आज की तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई ज़िंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, यानी इरिटेट करते हैं हमें, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में ज़िंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान यानी कि हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीत में रफ्तार मिल जाती है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के भी व्याख्यान में योग के कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योगश्चिते वृत्ता निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। एक सीधा विज्ञान है जो जीवन जीने की कला है। योग शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना कठिन होगा। अर्थात जीवन में सफलता की समाधि पर परचम लहराने के लिए तन, मन और आत्मा का स्वस्थ होना यानी हेल्दी होना अति आवश्यक है। और ये संभव भी हो सकता है यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। योग विश्वास करना नहीं सिखाता और ना ही संदेह करना, और विश्वास तथा संदेह के बीच की अवस्था यानी कि संशय को योग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी उसके खिलाफ है। योग कहता है कि आप में जानने की क्षमता है, आप इसका उपयोग करें। अनेक पॉजिटिव एनर्जी लिए योग का गीता में भी विशेष स्थान है। भगवद गीता के अनुसार सिद्ध धद्य सिद्ध धद्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्चते अर्थात दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का व्यवहार किया है। योगाभ्यास का प्रामाणिक चित्रण लगभग 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की मोहरों और मूर्तियों में मिलता है। योग का प्रामाणिक ग्रंथ योग सूत्र 200 ईसा पूर्व योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। ओशो के अनुसार योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग है जीवन जीने की कला। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है, राजपथ। दरअसल धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। प्राचीन जीवन पद्धति लिए योग आज के परिवेश में हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। आज के प्रदूषित वातावरण में योग एक ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि योग के अनेक आसन जैसे कि शवासन हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है। जीवन के लिए संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। वक्रासन हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। आज कंप्यूटर की दुनिया में दिन भर उसके सामने बैठे बैठे काम करने से अनेक लोगों को कमर दर्द एवं गर्दन दर्द की शिकायत एक आम बात सी हो गई है। ऐसे में शलभासन तथा तड़ासन हमें दर्द निवारक दवा से मुक्ति दिलाता है। पवन मुक्तासन अपने नाम के अनुरूप पेट में गैस की समस्या को दूर करता है। गठिया की समस्या को मेरु दंडासन दूर करता है। योग में ऐसे अनेक आसन हैं जिनको जीवन में अपनाने से कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और खतरनाक बीमारियों का असर भी कम हो जाता है। 24 घंटे में से महज कुछ मिनट का ही प्रयोग यदि योग में उपयोग करते हैं हम सब, तो अपनी सेहत को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। फिट रखने के साथ ही योग हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। योग से शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास होता है। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि योग हमारे लिए हर तरह से आवश्यक है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग के माध्यम से
आत्मिक संतुष्टि, शांति और ऊर्जावान चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त तथा हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारे देश की ऋषि परंपरा योग को आज विश्व भी अपना रहा है, जिसका परिणाम है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज। मित्रों, आज जिस तरह का खान पान और रहन सहन हो गया है, ऐसे में हम सब योग को अपनाएं और अपने भारतीय गौरव को एक स्वस्थ पैगाम से गौरवान्वित करें। योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ. This article is written and recorded by Anita Sharma. Thank you so much.